जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भगवान जी प्लीज़ मुझे उस डेविल से बचा लीजिए। मैं आपको पूरे 2 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। आरोही लाल शादी का जोड़ा पहने पूरे मन से भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। उसकी धड़कन तेज थी कि तभी आरती जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरोही, आज तुम्हारी सुहाग रात है। तुम यहाँ मोनिका के कमरे में नहीं रह सकती। तुम्हें आज से अपने पति यानी पृथ्वी के कमरे में रहना होगा। चलो तुम्हें पृथ्वी के कमरे में छोड़ देती हूँ। उसने अपने हाथ को झटका और पीछे हो गई। आंटी, आप मुझे उस इंसान के कमरे में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं क्या, मेरी परछाई तक उनके सामने आने से डरती है। और आप हैं कि मुझे उस डेविल के रूम में भेजना चाहती हैं। आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो बेटा, अब तुम दोनों पति पत्नी हो और एक पत्नी की सही जगह उसके पति के कमरे में ही होती है। और तुम तो उसका गुस्सा जानती हो। अगर तुम नहीं गई तो वो खुद आएगा तुम्हें लेने। फिर क्या होगा जानती हो ना? आरती जी के समझाने पर उसने रोने वाली शक्ल बनाकर अपनी चुन्नी कसकर थाम ली। मगर आंटी, उसकी आंखों से आंसू बहे तो आरती जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन पृथ्वी इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझती हो। वो क्या है मुझसे बेहतर कौन जानता है। उस खड़ूस को भगवान कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। उसकी आंखें आसमान की तरफ गईं, फिर पैर पटकते हुए बुदबुदाई, ये सब उस मोनिका की बच्ची की वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ आती और ना ये सब होता। वो मन ही मन बड़बड़ाई, चलो आरोही, मैं तुम्हें पृथ्वी के कमरे में छोड़ देती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मगर आरती जी की सख्त निगाहों ने उसे उनके साथ चलने पर मजबूर कर दिया। वो शादी में शरीक होने आई थी, दुल्हन बनने नहीं। मगर उसे क्या पता था कि दुल्हन वही होगी। अर्जुन तो महिमा से प्यार करता था, फिर शादी आरोही से क्यों? मोनिका अर्जुन की बहन और आरोही की बेस्ट फ्रेंड। 6 महीने पहले ही की तो बात थी, जब आरोही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। उसने मुश्किल से अपने मम्मी पापा को मनाया था। दिल्ली आने की जिद और माता पिता के साथ हुई वह बहस ही थी जिसने आज उसे इस कमरे की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया था। पापा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई छोटी बात नहीं है। मेरा करियर वहीं से बनेगा पापा। 6 महीने पहले ही की वह दोपहर आज भी आरोही की आंखों के सामने किसी फिल्मी की तरह घूम रही थी। घर के छोटे से लिविंग रूम में तनाव इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। आरोही ने अपने एडमिशन लेटर को सीने से चिपका रखा था, जैसे वह उसकी आज़ादी का पासपोर्ट हो। उसने अपनी आंखों में ढेर सारे सपने और थोड़ी सी बगावत भरकर अपने पापा की ओर देखा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए पापा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं, मेरा भविष्य है। मेरा करियर वहीं से बनेगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सनक थी, उम्मीद और डर का मिश्रण। उसके पापा, जो खिड़की के पास खड़े बाहर की ओर देख रहे थे, धीरे से मुड़े। उनके चेहरे की झुर्रियों में आरोही के लिए फिक्र साफ पड़ी जा सकती थी। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, करियर घर के पास रहकर भी बन सकता है आरोही। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। वहाँ की चकाचौंध जितनी लुभावनी है उतनी ही खतरनाक भी। वहाँ अकेले रहना, वो अनजान भीड़, वो भाग दौड़। मुझे तुम्हारी चिंता होती है बेटा। कमरे में छाई खामोशी पापा की चिंताओं को और गहरा कर रही थी। उनके दिमाग में दिल्ली के उन तंग गलियों और अनजान चेहरों के ख्वाब आ रहे थे जहां उनकी मासूम बेटी अकेली होगी। पर आरोही की आंखों में जो चमक थी वह किसी भी डर को पीछे छोड़ देने के लिए काफ़ी थी। उसने आगे बढ़कर पापा के हाथ को थाम लिया। पापा, मैं अब छोटी नहीं रही। अगर मैं दुनिया का सामना नहीं करूंगी तो कैसे आगे बढ़ूंगी पापा? पापा की खामोशी और मम्मी के धीमे से दिए गए साथ ने
आखिरकार आरोही के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। उसे कहाँ पता था कि यह रास्ता उसे कैरियर की ऊंचाइयों तक नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के कमरे तक ले जाएगा जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डेविल बन जाएगा। दिल्ली की उस नामी यूनिवर्सिटी का नज़ारा किसी फिल्म जैसा था, लेकिन आरोही के लिए यह सब बहुत डरावना था। वह अपनी सादगी में लिपटी एक साधारण सा सलवार सूट पहने अपनी क्लास ढूंढ रही थी। यहाँ की चकाचौंध और ऊंची रैगिंग वाली लड़कियों के बीच वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। कोई उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा था, क्योंकि वह उन सब के हाई फाई फैशन से बिल्कुल अलग दिखती थी। तभी अचानक पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। मोनिका ने एंट्री ली थी। मोनिका, जिसके पिता और भाई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उसका रसूख ऐसा था कि क्लास की लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती थीं। मोनिका का भाई पृथ्वी उसे अपनी चमचमाती लग्जरी कार से छोड़ने आया था। पृथ्वी का अंदाज़ा इतना डैशिंग था कि उसे देख कॉलेज की लड़कियां आहें भरने लगती थीं और सिर्फ इस वजह से मोनिका से दोस्ती करने के लिए बहाने ढूंढती थीं। जैसे ही मोनिका क्लास के अंदर आई, लड़कियों के बीच उसे अपनी सीट पर बैठाने की होड़ मच गई। हर कोई अपनी सीट खाली कर उसे दावत दे रहा था, लेकिन मोनिका ने सबकी तरफ एक बेरुखी भरी नज़र डाली और सीधे आरोही की तरफ बढ़ गई। आरोही, जो अपनी डेस्क पर सिमटी हुई बैठी थी, मोनिका को अपनी ओर आते देख घबरा गई। पूरी क्लास की निगाहें उन दोनों पर टिकी थी। मोनिका ने आरोही की आंखों में देखा और बहुत ही शीतलता से पूछा, कैन आई सिट हेयर? यह सुनकर जहां आरोही हैरानी से सुन्न पड़ गई, वहीं बाकी लड़कियों के चेहरे देखने लायक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो मोनिका किसी के बुलाने पर भी पास नहीं पटकती थी, वह आज खुद चलकर एक साधारण सी लड़की के बगल में बैठने की इजाज़त मांग रही थी। पूरी क्लास में खुसर-फुसर शुरू हो गई। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर इस सिंपल सी लड़की में ऐसा क्या है जो मोनिका ने इसे चुना। कॉलेज की क्लास खत्म होते ही मोनिका ने आरोही का हाथ थाम लिया। आरोही, चलना, कैंटीन चलते हैं, आज साथ में कॉफ़ी पियेंगे। आरोही झिझक रही थी। उसे वहाँ के माहौल से अब भी थोड़ा डर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं मोनिका, मुझे अभी लाइब्रेरी जाना है, फिर घर के लिए भी देर हो जाएगी, तुम जाओ। लेकिन मोनिका कहाँ मानने वाली थी। उसने आरोही की एक न सुनी और उसे जबरदस्ती खींचते हुए कैंटीन ले गई। कैंटीन में भीड़ थी, पर मोनिका के आते ही जैसे सबके लिए रास्ता अपने आप बन गया। जब दोनों हाथ में कॉफ़ी में मग लिए बैठे, तो आरोही ने हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात पूछ ली। मोनिका, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मोनिका, कॉफ़ी का घूंट भरते हुए, अरे पागल, पूछना, इतना क्यों सोच रही है? आरोही, मोनिका, तुम इतनी अमीर हो, बड़े घर से हो, यहाँ तुम्हारी दोस्ती के लायक कितनी ही हाई प्रोफाइल लड़कियाँ हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर जान छिड़कती हैं, फिर तुमने उन सबको छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की को ही क्यों चुना अपनी दोस्ती के लिए? आरोही की बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने गंभीर होकर आरोही की आंखों में देखा। मोनिका, आरोही, वो लड़कियां जो मेरे पीछे घूमती हैं, उन्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी। वो तो बस मेरे जरिए मेरे भाई पृथ्वी तक पहुंचना चाहती हैं, ताकि उस पर लाइन मार सकें। वो सब मतलबी हैं और मुझे मतलबी लोगों से सख्त नफरत है। उसने आरोही का हाथ पकड़कर आगे कहा, तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हारे चेहरे में वो मासूमियत और सच्चाई झलकती है जो आज के दौर में मिलना मुश्किल है। मुझे भीड़ नहीं, एक सच्चा इंसान चाहिए था, और इसलिए अब से तुम ही मेरी बेस्टी हो, समझी? या और कुछ पूछना है? आरोही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मोनिका की बेबाकी और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था।
दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब आरोही को लग रहा था कि दिल्ली के इस अजनबी शहर में उसे अपना कोई मिल गया है। क्लास में जहां एक तरफ आरोही और मोनिका की दोस्ती गहरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ माही नाम की लड़की की आंखों में ये सब खटक रहा था। माही खुद को कॉलेज की क्वीन समझती थी और उसका इकलौता मकसद था पृथ्वी। माही हमेशा किसी न किसी बहाने से पृथ्वी के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। जब भी पृथ्वी अपनी बहन मोनिका को लेने आता, माही सबसे पहले वहां पहुंच जाती। वह बातों बातों में पृथ्वी से चिपकने की कोशिश करती और बड़े लाड़ प्यार से बात करती। पृथ्वी भी शराफत में उससे बात कर लिया करता था, लेकिन मोनिका को माही की ये हरकतें जहर लगती थी। एक दोपहर जब पृथ्वी पार्किंग में खड़ा मोनिका का इंतजार कर रहा था, माही अपनी जुल्फें लहराते हुए उसके पास जा पहुंची। माही, हाय पृथ्वी, तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो। कल शाम को फ्री हो क्या? कहीं चलें? पृथ्वी ने बस सर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन माही उसके कंधे को छूते हुए बात कर रही थी। तभी मोनिका और आरोही वहां पहुंच गईं। मोनिका का पारा चढ़ गया। मोनिका आरोही के कान में फुसफुसाते हुए बोली, देख रही है आरोही, ये माही फिर से भाई के गले पड़ रही है। कितनी चिपकू है ये लड़की। गाड़ी में बैठने के बाद मोनिका का गुस्सा फूटा। भाई, आप इस माही को इतना भाव क्यों देते हो? आप जानते नहीं हो, ये बस आपकी शोहरत की दीवानी है। पृथ्वी सख्ती से, मोनिका फालतू बातें मत करो। वह सब बस बात कर रही थी, इसमें उसका इतना गुस्सा करने की क्या बात है? चुपचाप बैठो। मोनिका ने मुंह बना लिया और आरोही की तरफ मुड़कर अपनी भड़ास निकालने लगी। मोनिका, देखा आरोही, भाई कितने खड़ूस हैं। मुझे डांट रहे हैं, लेकिन उस माही को कुछ नहीं कहते। पता नहीं उसमें ऐसा क्या देख लिया। वह माही तो मन ही मन मेरी भाभी बनने के सपने देख रही है, पर उसे नहीं पता कि मैं उसे अपने घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। आरोही बस चुपचाप सुन रही थी। उसने देखा कि दूर खड़ी माही उन्हें घूर रही थी। माही की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे आरोही का मोनिका के इतने करीब होना और पृथ्वी की कार में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। माही को लग रहा था कि एक साधारण सी लड़की उसकी जगह कैसे ले सकती है। माही ने न्यू ईयर पार्टी रखी थी। उसने अपने सारे दोस्तों के साथ पृथ्वी, मोनिका और आरोही को भी बुलाया था। माही के आलीशान बंगले पर न्यू ईयर पार्टी जोरों पर थी। म्यूजिक बहुत लाउड था और हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। माही आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपनी चाल बहुत बारीकी से बुनी थी। पार्टी के बीच में माही ने जानबूझकर पृथ्वी की शर्ट पर ड्रिंक गिरा दी। माही, ओ गॉड पृथ्वी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। तुम प्लीज़ ऊपर वाले कमरे में जाकर चेंज कर लो, मैंने वहाँ फ्रेश शर्ट रखवा दी है। जैसे ही पृथ्वी ऊपर गया, माही ने आरोही को अपना निशाना बनाया। उसने आरोही की ड्रेस पर चुपके से एक कट लगा दिया और फिर बड़े हमदर्द बनकर उसके पास आई। माही, आरोही, तुम्हारी ड्रेस तो पीछे से फट गई है। ऐसे तो सबका ध्यान तुम पर जाएगा। तुम जल्दी से ऊपर सेकंड रूम में जाओ, वहाँ मैंने एक ड्रेस रखी है, जाकर चेंज कर लो। ऊपर कोई नहीं है। बेचारी मासूम आरोही माही की बातों में आ गई। उसे नहीं पता था कि मोनिका को रास्ते से हटाने के लिए माही ने पहले ही एक फर्जी कॉल करवाकर उसे शोर शराबे से दूर लॉन में भेज दिया था। आरोही जैसे कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली था, तो उसने अपने कपड़े चेंज करने को उतारे। पृथ्वी उसी कमरे में वॉशरूम में था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो आरोही घबरा गई और पर्दे के पीछे खुद को छुपा लिया। उसके पैर कांप रहे थे। पृथ्वी ने जब उसे आधे कपड़ों में देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली और आरोही की तरफ पीठ करके बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें यूं किसी के सामने कपड़े बदलने में, बेशर्म लड़की। कहते हुए दोबारा वॉशरूम में चला गया। उसे उस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने दांत भींचते हुए खुद में बुदबुदाया, कितनी बेशर्म लड़की है, शक्ल से कितनी मासूम दिखती है और हरकतें देखो।
आरोही ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी तो सांसें रास्ता भूल गईं। पृथ्वी दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बस अमीर लड़कों को फंसाने के मौके ढूंढती रहती हैं। क्या लगा था तुम्हें यहाँ छुपकर तुम मुझे प्रपोज कर लोगी? पृथ्वी उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया और सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा। शोर सुनकर जब मोनिका भागती हुई आई तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आरोही डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी बोला, मोनिका देख लो अपनी इस सो कॉल्ड बेस्टी को। ये यहाँ पार्टी करने नहीं बल्कि अमीर लोगों को जाल में फंसाने आई है। इतना कहकर पृथ्वी ने गुस्से से अपनी शर्ट ठीक की और पार्टी छोड़कर चला गया। मोनिका ने तुरंत आरोही को अपने सीने से लगा लिया। मोनिका बोली, आरोही चुप हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। हॉस्टल छोड़ते वक्त आरोही फूट फूट कर रो रही थी। आरोही बोली, मोनिका मेरे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो अंदर हैं। माही ने मुझसे कहा था कि मेरी ड्रेस फट गई है और ऊपर जाकर चेंज कर लूँ। मोनिका का माथा ठनका। वह समझ गई कि यह सब माही की सोची समझी साजिश थी ताकि पृथ्वी की नज़रों में आरोही गिर जाए और वह खुद पृथ्वी के करीब आ सके। उस रात के बाद आरोही के मन में पृथ्वी के लिए सिर्फ नफरत और खौफ भर गया था। पार्टी से लौटने के बाद अगले दिन घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। पृथ्वी अभी भी गुस्से में था, लेकिन मोनिका की आंखों में अपने भाई के लिए गुस्सा और आरोही के लिए दर्द था। वह सीधे पृथ्वी के स्टडी रूम में गई। मोनिका बोली सख्त लहजे में, भाई कल आपने जो किया उसके बाद क्या आप खुद की नज़रों में उठ पा रहे हैं? पृथ्वी बिना देखे बोला, मोनिका अगर तुम उस लड़की की तरफदारी करने आई हो तो चली जाओ। मैंने अपनी आंखों से उसे कमरे में देखा था। मोनिका बोली, हाँ आपने देखा था, पर आपने सच जानने की कोशिश नहीं की भाई। आरोही उस छोटे से शहर से आई है जहाँ इज्जत ही सब कुछ होती है। उसकी आंखें अनजाने में ही भीड़ में उस सादे से सलवार सूट को ढूंढती, मगर आरोही वह तो पृथ्वी की परछाई से भी डरने लगी थी। उसे लगता था कि यह राक्षस न जाने कब फिर से भड़क जाए और सबके सामने उसे जलील कर दे। वह पृथ्वी के आने से पहले ही क्लास में छुप जाती या अपना रास्ता बदल लेती। कुछ दिनों से पृथ्वी बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। एक दिन जब उसकी माँ ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने वह बात कह दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। पृथ्वी, माँ मैं माही से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ हैरान रह गई, लेकिन बेटा तुम तो खुद कहते थे कि वह लड़की ठीक नहीं है और मोनिका को भी वह पसंद नहीं है, फिर अचानक यह फैसला? पृथ्वी अचानक बौखला उठा। माँ मैं 26 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसकी कमियां भी अच्छी लगने लगती हैं। रही बात मोनिका की, तो उसे तो बस मामूली सी दिखने वाली लड़की आरोही अच्छी लगती है। उस आरोही को न ढंग से कपड़े पहनने का सलीका है और ना ही बड़े लोगों के बीच रहने की लिहाज। पृथ्वी अभी आरोही के बारे में और भी जहर उगल रहा था कि अचानक उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। वह एकदम से खामोश हो गया। ऊपर मोनिका और आरोही दोनों खड़ी थी और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके बारे में इतनी नफरत और घटिया सोच रख सकता है। वहीं मोनिका की आंखों में गुस्सा की आग जल रही थी। आरोही खुद को संभाल नहीं पा रही थी और रोते हुए कमरे की तरफ भागी। उसने बिस्तर पर गिरकर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पीछे पीछे मोनिका आई और उसने आरोही को अपने गले से लगा लिया। आरोही सिसकते हुए बोली, मोनिका मेरी गलती क्या है? क्यों वो इंसान मेरे बारे में इतना बुरा बोलता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मोनिका बोली, चुप हो जा आरोही। उस डेविल के लिए रोना बंद कर। उसे तो बस
उस माही में ही सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं, क्योंकि वह खुद भी वैसा ही हो गया है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। मोनिका ने उसे समझाकर शांत तो कर दिया, लेकिन नीचे खड़ा पृथ्वी अब भी आरोही के उन आंसुओं वाले चेहरे को भुला नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माही से शादी का फैसला अपनी खुशी के लिए ले रहा है या अपनी उस हमदर्दी को दबाने के लिए जो अनजाने में आरोही के लिए उसके दिल में जाग रही थी। पृथ्वी के शादी के फैसले ने घर में भूचाल ला दिया था। मोनिका किसी भी कीमत पर माही को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह पृथ्वी के कमरे में गई और बहस छिड़ गई। मोनिका बोली, भाई, आप सिर्फ अपनी जिद के लिए उस मतलबी माही से शादी कर रहे हैं। वह इस घर को बर्बाद कर देगी। पृथ्वी, बस करो मोनिका, मेरा फैसला अंतिम है। तुम बस उस मामूली आरोही की बातों में आकर माही के खिलाफ जहर उगल रही हो। मोनिका, आरोही का नाम अपनी जुबान पर मत लाइए। वह आपसे लाख गुना बेहतर इंसान है। सही कहती है वो आरोही, उसने आपका बिल्कुल सही नाम रखा है। क्या क्या नाम रखा है मेरा उस बेशरम लड़की ने? पृथ्वी ने गुस्से से पूछा। डेविल, राक्षस, बिल्कुल आप पर सूट करता है। आप अंधे हो चुके हैं उस माही के झूठे प्यार में। देखना, एक दिन तुम्हें खून के आंसू रुलाएगी। गुस्से में पागल पृथ्वी का आपा हो गया। उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ हवा में उठा दिया। जवान संभाल कर मोनिका। वह अपनी बहन पर हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक कड़क आवाज़ गूंजी। पृथ्वी की माँ। पृथ्वी, ये क्या कर रहे हो? अब तुम उस लड़की माही के लिए अपनी जवान बहन पर हाथ उठाओगे? पृथ्वी का हाथ हवा में ही जम गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और मुट्ठी कस ली। माँ की आंखों में अपने लिए तिरस्कार देख वह बिना कुछ कहे वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। पृथ्वी और माही की सगाई की शाम थी। घर सजा हुआ था, लेकिन मोनिका के कमरे में उदासी छाई थी। आरोही ने साफ कह दिया था कि वह सगाई में नहीं आएगी। वह उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी जिसने उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया था। मोनिका, आरोही, अगर तू नहीं आएगी तो मैं उस रिंग सेरेमनी में नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तेरे पास हॉस्टल में रहूंगी। आरोही बोली। आरोही मोनिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं मोना, मेरी बात समझ। मैं जानती हूँ तुझे मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वह तेरा सगा भाई है। और क्या कहेंगे लोग कि भाई की सगाई है और बहन गायब है? अंकल और आंटी को कितना बुरा लगेगा। क्या तूने सोचा है? मोनिका, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आरोही बोली। तुझे मेरी कसम है मोना, तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे वह डेविल मुझ पर और आरोप लगाए। वह फिर कहेगा कि मैंने तुझे भड़काया है। तू जा प्लीज, मैं उस खड़ूस के सामने नहीं आ सकती, पर तू अपनी जिम्मेदारी निभा। आरोही की आंखों में मिन्नत देखकर मोनिका ने चिढ़कर मुंह बनाया, लेकिन आरोही के बार बार प्लीज कहने पर भारी मन से जाने के लिए तैयार हो गई। मोनिका सगाई में चली तो गई, लेकिन उसका मन वहीं हॉस्टल के उस कमरे में अपनी सहेली के पास छूटा हुआ था। उसे डर था कि कहीं सगाई किसी बड़े तूफान की आहट तो नहीं। सगाई का जश्न जोरों पर था। वहीं माही बेहद खूबसूरत लग रही थी और पृथ्वी के हाथ में हाथ डालकर सबको अपनी रिंग दिखा रही थी। पृथ्वी सबके साथ हंस बोल रहा था, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी। उसकी नज़रें बार बार सगाई में आए मेहमानों के बीच किसी को ढूंढ रही थीं। वह नहीं चाहता था कि आरोही वहां आए, फिर भी उसकी आंखें उसी सादा चेहरे को तलाश कर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे ढूंढ रहा है और क्यों। इधर हॉस्टल में शांत कमरे में आरोही खिड़की के पास बैठी अंधेरे को देख रही थी। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, आरोही, समझता क्या है वह राक्षस खुद को। शुक्र है मैं वहां नहीं गई। उसके सामने जाने का मतलब है खुद अपने हाथों से अपनी गरिमा को खाई में धकेलना। भगवान करे मुझे उस इंसान की शक्ल दोबारा कभी न देखनी पड़े। तभी उसका फ़ोन बज उठा।
स्क्रीन पर पापा का नाम देख उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने आवाज़ को सामान्य करते हुए फ़ोन उठाया। आरोही, हेलो पापा, आप कैसे हैं? पापा, बेटा हम तो ठीक हैं, बस तेरी याद आ रही थी। तेरी माँ आज दिन भर बहुत बेचैन थी। कहने लगी कि दिल में अजीब से बुरे ख्याल आ रहे हैं। तू ठीक तो है ना बेटा? दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तू वहाँ बिल्कुल अकेली है। हमें बस डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए तेरे साथ। आरोही का गला भर आया। उसे पृथ्वी के कहे वो कड़वे शब्द और उसका उठाया हुआ हाथ याद आ गया। उसने वह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। आरोही, नहीं माँ, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेकार में चिंता करते हैं और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी है, मोनिका। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। वह सच में बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आरोही ने फ़ोन रखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का दुख था कि उसे अपने माँ पापा से झूठ बोलना पड़ा। उसने सोचा कि काश उसे कभी दिल्ली आना ही न पड़ता। काश वह उस डेविल से, पृथ्वी ओबराय से कभी मिली ही न होती। सगाई के कुछ दिन बाद पृथ्वी मोनिका को लेने कॉलेज पहुंचा। वह अपनी कार के पास खड़ा था कि तभी उसकी नज़र आरोही पर पड़ी, जो अपना बैग थामे तेजी से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे देखते ही पृथ्वी के अंदर एक अहंकार जाग उठा। उसने आगे बढ़कर आरोही का रास्ता रोक लिया। पृथ्वी ठंडी और चुभती आवाज में, कहाँ भाग रही हो? सगाई में तो तुम नहीं आई। शायद चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई होगी, है ना? आरोही ने नीचे देखते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे देर हो रही है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पृथ्वी करीब आते हुए, देर या फिर किसी और नए शिकार की तलाश है? सुना है तुम जैसे छोटे शहर के लोग मासूमियत का मुखौटा पहनकर यहाँ बड़े घरों में घुसने के सपने देखते हैं। पर याद रखना, मेरी बहन को तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम जैसी लड़कियाँ पैर की धूल के बराबर होती हैं, जिन्हें सलीके से खड़ा होना भी नहीं आता। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आरोही बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हर बार मुझे जलील करते हैं? पृथ्वी, तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए चिढ़ है। माही ने मुझे बताया था कि तुम उसके और मेरे बारे में कॉलेज में गंदी बातें फैला रही हो। अगली बार अगर तुमने मेरे या मेरी मंगेतर के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से तो क्या, इस शहर से भी बाहर फिकवा दूंगा। अपनी औकात मत भूलना। तभी माही वहां आ गई और पृथ्वी के हाथ में अपना हाथ डालकर मुस्कुराने लगी। माही पृथ्वी से बोली, छोड़ो ना पृथ्वी, ऐसी लड़कियों के मुंह लगना हमारे स्टेटस को शोभा नहीं देता। चलो चलें यहाँ से। पृथ्वी उसे एक नफरत भरी नज़रों से देखकर माही के साथ चला गया। आरोही वहीं खड़ी कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे दिल्ली की इस चकाचौंध ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या सादगी से जीना इस शहर में इतना बड़ा गुनाह है? फ़ोन की रिंग बजने से आरोही वर्तमान में लौटी। वह भारी लाल जोड़े में सजी पृथ्वी के कमरे के बाहर खड़ी कांप रही थी। आरती जी, पृथ्वी की माँ, उसे कमरे के बाहर छोड़कर जा चुकी थी। हाथ के फ़ोन पर नज़र गई तो कॉल मोनिका की थी। आरोही धीमी आवाज़ में बोली, हेलो मोना। मोनिका, कहाँ है तू? कमरे के अंदर गई या नहीं? आरोही, नहीं यार, कमरे के बाहर खड़ी हूँ। तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? ना मैं तेरे कहने पर उस डेविल की शादी में आती और ना आज ये दिन देखना पड़ता। मेरी शादी उस इंसान से हो गई जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। मोनिका, अरे यार, तो तू मना भी तो कर सकती थी। तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? आरोही, कोशिश की थी मैंने, पर जब उस डेविल ने मुझे अपनी उन डरावनी आंखों से घूर कर देखा तो मेरी जुबान ही सिल गई। पर अब मैं क्या करूं? वो अंदर होगा, मेरी तो जान निकल रही है। मोनिका, तू आ जाना मेरे पास।
मोनिका हंसते हुए, अब जो होना था हो गया, अंदर जा और सामना कर उसका। आरोही ने बहुत हिम्मत जुटाई और सीधे धीरे से दरवाज़ा खोला। उसने डरते डरते अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, पर उसे कमरे में पृथ्वी कहीं नज़र नहीं आया। आरोही फ़ोन पर फुसफुसाते हुए, यार मोना, वो डेविल यहाँ नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मोनिका हंसते हुए, तो अच्छा है ना, जब तक वो आए तब तक तू सो जा। आरोही, पागल है क्या, ऐसे में नींद कहाँ आएगी। मोनिका बोली, अरे बुद्धू, असली में मत सो, बस सोने का नाटक तो कर सकती है। अच्छा, मैं रखती हूँ, और तू इतना भी मत डरा कर उससे। आरोही, जैसे तू तो उससे बहुत डरती नहीं है ना। ठीक है, रख जल्दी, शायद कोई आ रहा है। आरोही ने घबराकर फ़ोन रखा और जल्दी से बेड पर जाकर ऊपर से नीचे तक खुद को कंबल से ऐसे ढक लिया जैसे कोई छुप रहा हो। वह बस आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। पृथ्वी गीले बालों के साथ बाहर आया। उसने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे थे। बेड की तरफ देखते ही उसकी नज़र उस बड़ी सी गठरी पर पड़ी जो कम्बल के अंदर दुबक कर लेटी थी। पृथ्वी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने तौलिया कंधे पर डाला और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि आरोही सो नहीं रही है, सिर्फ डर के मारे छुप रही है। वह बेड के किनारे आकर खड़ा हो गया। पृथ्वी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे बखूबी पता था कि कम्बल के भीतर आरोही का दिल किसी डरे हुए परिंदे की तरह धड़क रहा है। उसने अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखा और कम्बल के भीतर ही आरोही के करीब लेटते हुए फुसफुसाया, पृथ्वी, मुझे पता है मिसेज ओबरॉय कि तुम सिर्फ सोने का नाटक कर रही हो। उसकी नज़रें आरोही के खूबसूरत चेहरे पर टिक गईं। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से आरोही के गाल पर आई हुई बालों की लट को कान के पीछे किया। आरोही पत्थर की मूरत बनी रही। उसने अपनी आंखें इतनी मजबूती से बंद कर रखी थीं कि जैसे अभी रो देगी। लेकिन उसे तब और भी बड़ा झटका लगा जब पृथ्वी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। पृथ्वी थोड़ी देर बाद जब आरोही को लगा कि पृथ्वी की सांसें गहरी हो गई हैं और वह सो चुका है, तो उसने धीमे से अपनी पलकें खोलीं। उसने पहली बार पृथ्वी को इतने करीब से और इतनी शांति से देखा था। वह मन ही मन सोचने लगी, वैसे भले ही यह इंसान एक डेविल है, पर देखने में उतना ही हैंडसम भी है। तभी अचानक पृथ्वी की भारी आवाज़ गूंजी, अब यूं ही मुझे घूरना बंद करो और सो जाओ। आरोही बुरी तरह से घबरा गई और झट से आंखें बंद कर लीं। पृथ्वी ने उसे अपनी बाहों में और ज़्यादा कस लिया, जैसे वह इसी पल का सालों से इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो पृथ्वी उठकर बैठ गया। उसने मुड़कर देखा, सूरज की रोशनी में सोती हुई आरोही का चेहरा चमक रहा था। पृथ्वी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और बालकनी की तरफ जाकर किसी को फ़ोन मिलाया। पृथ्वी गंभीर आवाज़ में, मुझे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी, कहीं से भी, कैसे भी पता करो कि उस दिन माही के साथ कौन था। दूसरी तरफ से आवाज़, ठीक है सर, जैसे ही पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, मगर उस माही का क्या करना है। पृथ्वी, कुछ नहीं, जैसे ही फुटेज मिल जाए उसे उसकी औकात दिखाकर छोड़ देना। फ़ोन कट करने के बाद पृथ्वी बेड के पास आया, झुककर सोते हुए आरोही के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और अपना तौलिया लेकर वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, आरोही ने अपनी आंखें खोली। वह पूरी तरह से हैरान थी। जो इंसान हमेशा उस पर भड़कता था, आज वह इतना प्यार कैसे दिखा रहा था। वह तो माही से प्यार करता था, फिर उसने शादी के लिए आरोही को क्यों चुना, और यह सीसीटीवी फुटेज का क्या चक्कर था। आरोही खुद से बड़बड़ाते हुए, आखिर राज क्या है। भाग आरोही, इससे पहले कि वो डेविल वापस कमरे में आए,
वह बिजली की फुर्ती से खड़ी हुई, बिखरे बाल संभाले और कमरे का दरवाज़ा खोलकर सीधे मोनिका के कमरे में घुस गई। आरोही हाँफती हुई मोनिका के कमरे में घुसी और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मोनिका बेड पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर वह दंग रह गई। मोनिका, क्या हुआ आरोही? तू ऐसे क्यों भाग रही है, जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो? अगर ये तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? आरोही सांसें भरते हुए, भूत नहीं मोना, वो डेविल। तू मान नहीं सकती, आज सुबह क्या हुआ? पहले तो रात को उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़कर सुलाया और फिर सुबह उसने मेरे माथे पर किस किया। मोनिका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। ओह, तो भाई अब डेविल से रोमियो बन रहे हैं? आरोही, मजाक मत कर मोना, ये वही इंसान है जिसने मुझे सबके सामने जलील किया था और अभी मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना है। वो किसी CCTV फुटेज की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि पता लगाओ कि उस दिन माही के साथ कौन था और फुटेज मिलते ही माही को छोड़ने की बात कर रहा था। आखिर ये सब क्या है? वो तो माही से प्यार करता था ना? मोनिका ने अपनी कॉफ़ी का मग साइड में रखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने आरोही का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। मोनिका, आरोही, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब सच बता दूं। भाई कभी माही से प्यार करते ही नहीं थे। आरोही की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मगर अगर प्यार नहीं था तो वो सगाई और फिर ये शादी का सारा नाटक क्यों? मोनिका ने आरोही के कंधे को पकड़कर बेड पर बिठाया और उसकी आंखों में झांककर सच बताना शुरू किया। मोनिका बोली, आरोही, माही जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा शातिर है। जब उसे लगा कि भाई उसके झांसे में नहीं आ रहे तो उसने एक गंदा खेल खेला। उसने भाई को फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि वह एक होटल की पार्टी में फंस गई है और कुछ गुंडे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भाई उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे पर वहां कोई गुंडा नहीं था। आरोही ने सांस रोक ली। मोनिका आगे बोली, माही ने भाई की कोल्ड ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला दी और रात भर और माही उसी होटल के कमरे में रहे। अगली सुबह उसने भाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, अब मुझसे शादी करो वरना मैं सबको बता दूंगी। आरोही, तो भाई ने हार मान ली थी? मोनिका, नहीं, भाई सबूत ढूंढ रहे थे पर मजबूर थे, लेकिन ठीक शादी के मंडप पर पहुंचने से पहले माही के पुराने बॉयफ्रेंड ने भाई को फ़ोन कर दिया। उसने भाई को बताया कि उस रात होटल में कुछ भी नहीं हुआ था, वो सब माही का बिछाया हुआ जाल था। भाई का खून खौल उठा पर उन्होंने अपना गुस्सा काबू में रखा। उन्होंने ऐन वक्त पर माही को लात मारकर बाहर निकाला और तुमसे शादी कर ली ताकि तुम्हारी इज्जत भी बच जाए और माही को उसकी औकात पता चले। आरोही हैरानी से, तो माही अब कहाँ है? मोनिका, वो भाई के फार्म हाउस पर है। भाई उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस रात की CCTV फुटेज और सबूत हाथ नहीं लग जाते। वो उसे सीधा पुलिस के हवाले करेंगे। तभी कमरे का दरवाजे पर एक भारी सी दस्तक हुई। दोनों लड़कियां चौंक गईं। पृथ्वी की आवाज़, मोनिका, क्या आरोही तुम्हारे कमरे में है? दरवाजे पर हुई उस भारी दस्तक ने आरोही के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पृथ्वी की आवाज़ में एक अधिकार था जिससे इनकार करना नामुमकिन था। पृथ्वी, आरोही चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। आरोही ने एक बेबस भरी नज़र मोनिका पर डाली, जैसे कह रही हो, बचा ले मुझे, मैं इस डेविल के साथ अकेले कमरे में नहीं जाना चाहती। लेकिन मोनिका ने मुस्कुराते हुए आंखों में उसे जाने का इशारा कर दिया। आरोही भारी कदमों से सिर झुकाए पृथ्वी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और पृथ्वी ने क्लिक की आवाज़ के साथ कुंडी चढ़ाई, आरोही की सांसें गले में अटक गई। उसने अपनी हथेलियां जोर से खींच लीं। आरोही मन ही मन, हे भगवान,
आज तो मैं गई, पता नहीं ये राक्षस अब क्या करने वाला है। उसने रौनी सूरत बना रखी थी और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। पृथ्वी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वो हमेशा वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि आंखों में एक अजीब सी गहराई और चमक थी। पृथ्वी, इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं सच में तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? उसने अपना हाथ बढ़ाकर दीवार पर टिका दिया, जिससे आरोही उसके और दीवार के बीच कैद हो गई। पृथ्वी की मर्दाना खुशबू आरोही की इंद्रियों को सुन्न कर रही थी। उसकी घबराहट के मारे सांसें तेज चल रही थीं, जिससे उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। पृथ्वी धीमी और भारी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे नफरत की? सच तो ये है कि उस रात पार्टी में जब मैंने तुम्हें कमरे में देखा था, उस सादगी और मासूमियत ने मेरा चैन छीन लिया था। मैं खुद से लड़ रहा था कि एक मामूली सी लड़की मेरे दिमाग पर कैसे छा सकती है। उसने आरोही की ठोड़ी को हल्के से उठाकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आरोही की पलकें डर और शर्म के मारे कांप रही थी। पृथ्वी बोला, उस दिन के बाद से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। हर जगह, हर चेहरे में मुझे बस तुम ही दिखाई देती थी। मेरा गुस्सा, मेरी वो कड़वी बातें, वो सब सिर्फ खुद को ये समझाने का तरीका था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। पर मैं हार गया आरोही। आरोही की आंखों में हैरानी के आंसू तैरने लगे। पृथ्वी ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी मजबूत बाहों में ऊपर उठा लिया। आरोही के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसने डर के मारे पृथ्वी के गले में अपने हाथ डाल दिए। पृथ्वी उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और उसे बहुत ही नजाकत से मखमली गद्दे पर लेटा दिया। वह खुद उसके ऊपर थोड़ा झुक गया, उसके चेहरे के इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। पृथ्वी बोला, मिसेज ओबरॉय, तुम नहीं जानती कि इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। अब कोई माही, कोई नफरत हमारे बीच नहीं आएगी। उसने धीरे से आरोही के कानों के पास फुसफुसाया, जिससे आरोही के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी घबराहट अब धीरे धीरे एक अनजाने सुकून में बदल रही थी। तभी पृथ्वी का फोन जोर से बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। पृथ्वी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मैं अभी वहां आता हूं। आरोही और मोनिका ने भी साथ जाने की जिद की और तीनों सीधे उस जगह पहुंचे। जब फुटेज सामने आई तो सारा सच पानी की तरह साफ हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि होटल के कमरे में पृथ्वी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वहाँ एक और क्लिप थी जिसमें माही फ़ोन पर अपने किसी नए आशिक से हंसकर बात कर रही थी। पृथ्वी यही है मेरे पास। अब देखना मैं कैसे उसे शादी के लिए मजबूर करती हूँ। बेचारे को लगेगा कि उसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी और वो मजबूरी में मुझसे शादी कर लेगा और मैं बन जाऊंगी मिसेज ओबरॉय, ओबरॉय खानदान की मालकिन, मिसेज माही ओबरॉय। यह सुनते ही पृथ्वी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसे सुकून भी था कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई थी। पुलिस ने तुरंत उन सबूतों के आधार पर माही को धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। बाहर आते ही मोनिका और आरोही खुशी के मारे पृथ्वी के गले लग गए। मोनिका बोली, भाई, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। पृथ्वी हैरानी से बोला, तोहफा? वो क्या? मोनिका बोली, आरोही के कंधे पकड़कर मुस्कुराते हुए, मेरी सबसे अच्छी सहेली को मेरी भाभी बनाकर। पृथ्वी बोला, असली तोहफा तो अभी बाकी है। तभी सामने से आरोही के मम्मी पापा को आते देख आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भागकर अपने पापा के सीने से लग गई। मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ? पापा बोले, बेटा,
तूने तो हमें कुछ नहीं बताया था, पर हमारे दामाद जी ने शादी से पहले ही हमसे तुम्हारी और उसकी शादी की परमिशन ले ली थी। आरोही ने पलटकर पृथ्वी को देखा। तो क्या यह शादी का प्लान तुम्हारा पहले से ही था? पृथ्वी बोला, हाँ, क्योंकि मुझे माही की सच्चाई पहले ही पता चल गई थी, पर मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए ऐन शादी के मौके पर मैंने उसका हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ थामा। और सच कहूँ, अगर मैं पहले तुमसे शादी के लिए पूछता तो क्या तुम हाँ करती? तुम तो मुझे डेविल समझती थी ना? आरोही शरारत से बोली। वो तो मैं अब भी समझती हूँ। तभी पीछे से पृथ्वी की माँ आरती देवी हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये बताओ कि ये डेविल सींग वाला है या बिना सींग वाला? यह सुनते ही पूरा ओबरॉय परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए आरोही को अपनी बाहों में समेटा और उसके कान में कहा, अच्छा तो अगर मैं डेविल हूँ तो तुम भी तो डेविल की पत्नी हुई, तो अब क्या चाहती हो? आरोही ने हंसते हुए पृथ्वी के गले लगकर जवाब दिया, यही कि मेरा डेविल हमेशा मेरे साथ रहे। ओबरॉय मैंसन में जो कभी नफरत और गलतफहमियों का गवाह था, आज खुशियों और ठहाकों से गूंज रहा था। आरोही की सादगी ने डेविल के दिल को जीत लिया था और नफरत की जगह अब बेपनाह प्यार ने ले ली थी। वक्त का पहिया घूमा और ओबरॉय मैंसन की फिजा पूरी तरह से बदल गई। वह घर जो कभी सन्नाटे और सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता था, अब खिलखिलाहट से भरा रहता था। आरोही ने अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाया। पृथ्वी ने अटूट सहयोग और मोनिका के प्रोत्साहन से उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई न केवल पूरी की, बल्कि गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया। आज आरोही एक प्रतिष्ठित संस्था में एजुकेशन काउंसलर के ऊंचे पद पर आसीन है। जो लड़की कभी दिल्ली के नाम से डरती थी, आज वह हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। मोनिका की जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी। उसकी शादी एक बहुत ही सुलझे हुए और नामी डॉक्टर से हुई। हालांकि वह अब अपने ससुराल में रहती है, लेकिन उसका और आरोही का रिश्ता आज भी वैसा ही है। वही गपशप, वही शरारतें और वही बेस्टी वाला प्यार। वह हर हफ्ते ओबरॉय मैंसन आती है, क्योंकि उसका दिल तो आज भी अपनी भाभी और भाई में ही बसता है। लेकिन ओबरॉय मैंसन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वहाँ एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी। आरोही और पृथ्वी के जीवन में एक छोटा सा बेटा आया, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। दृश्य कुछ ऐसा था कि जिसे देख आरती देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वह पृथ्वी ओबरॉय जो कभी एक खौफनाक डेविल कहलाता था और जिससे पूरी दुनिया थर्राती थी, आज फर्श पर बैठकर अपने बेटे के साथ खिलौनों से खेलता है। एक शाम बालकनी में खड़े होकर जब पृथ्वी ने आरव को गोद में लिया और आरोही के कंधे पर हाथ रखा, तो आरोही मुस्कुरा दी। आरोही, याद है पृथ्वी, कभी मैं आपसे कितनी डरती थी। सोचा भी नहीं था कि ये डेविल इतना प्यारा पिता और पति साबित होगा। पृथ्वी आरोही के माथे को चूमते हुए, और मैंने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा सलवार सूट पहनने वाली लड़की मेरे पत्थर जैसे दिल को मोम बना देगी। तुम और आरव मेरी दुनिया हो आरोही। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके जीवन में प्यार का सूरज हमेशा के लिए उग चुका था। ओबरॉय परिवार अब मुकम्मल था, जहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी, बस प्यार और अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही रोमांटिक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।